नहीं बाहर में ये सब कर रहे थे। मैंने एक से चलता ही पता लगा था। देखिए केदारनाथ दर्शन के लिए सभी लोग घोड़े पालकी से जा रहे हैं। नीचे आप लोग बगल में खाई देख रहे हैं, अगर कोई गिरा तो जाएगा सीधा लगभग 400 फीट नीचे। आप लोग देख सकते हैं उत्तराखंड की वादियों में सुकून आप लोगों को देखने को मिल रहा है। यह देवभूमि उत्तराखंड का आप लोग नज़ारा देख रहे हैं। हमारे साथ के सभी लोग आ रहे हैं। आप लोग देख सकते हैं बहुत ही सुंदर दृश्य। जिनसे नहीं चढ़ा जा रहा है वो घोड़े और पालकी से जा रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा आप लोग देख पा रहे हैं। ये देखिए गंगा का खूबसूरत नज़ारा आप लोग देख पा रहे हैं। काफ़ी जबरदस्त दृश्य है। जस्ट वहीं ऊपर सामने से गंगा जी निकली हुई है। आप लोग देख सकते हैं काफ़ी एक खूबसूरत नज़ारा उत्तराखंड में। ये देखिए हम लोग हिमालय की खूबसूरत वादियों में पहुंच चुके हैं। काफ़ी अच्छा दृश्य आप लोग देख रहे हैं। ये पीछे जो देख रहे हैं बर्फ से एकदम ढका हुआ पूरा पर्वत, और हमारे साथी लोग यहाँ पर डॉक्टर साहब और सभी लोग इधर देखिए। काफ़ी खूबसूरत नज़ारा। यहाँ पर बहुत अधिक ठंडी है। जो भी आए हमारे भाई बंधु दोस्त गर्म कपड़ा लेकर आए, अन्यथा पूरी रात आप लोगों को ठंड में गुजरना पड़ेगा। देखिए आपको यहाँ पर हेलीकॉप्टर की भी सुविधा है। आप लोग हेलीकॉप्टर से भी बाबा केदारनाथ का दर्शन कर सकते हैं। यह है कि लगभग चढ़ाई बहुत अधिक मात्रा में है यहाँ पर। देखिए हमारे साथी के लोग यहाँ पर हैं। देखिए दोस्तों सामने आप बर्फ से पूरा ढका हुआ हिमालय पर्वत है, और आप लोग एक बार यहाँ पर जरूर आइए केदारनाथ का दर्शन करने। काफ़ी खूबसूरत नज़ारा, लेकिन ठंड यहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में है। जो भी आए हमारे दोस्त सभी लोग गर्म कपड़े लेकर आए यहाँ पर। देखिए हेलीकॉप्टर का भी यहाँ पर सुविधा है। जो भी लोग आए, जिनका हिम्मत नहीं पड़ा, हेलीकॉप्टर से भी आप लोग जा सकते हैं बाबा केदारनाथ का दर्शन करने। धन्यवाद। लोग घोड़े से भी चढ़ाई कर रहे हैं, और सामने जो आप देख रहे हैं बर्फ से पूरा ढका हुआ हिमालय पर्वत। और देखिए पालकी घोड़े से सभी लोग चढ़ाई कर रहे हैं। और यहाँ पर हमारे कुछ साथी भी जो हमारे साथी हैं, अनुराग भैया और सभी सतेंद्र और सभी लोग जो साथी हैं। ये देखिए सफ़ेद सफ़ेद पूरा ये जम गया है। जो ऊपर से जल आ रहा था पूरा जम गया है। धूप होने पर फिर यह बहने लगेगा। और ये देखिए आप लोग देख सकते हैं काफ़ी सुंदर नज़ारा। देखिए दोस्तों चढ़ाई बहुत ज़्यादा है। जो भी जिसका सांस फूलता हो या फिर सांस लेने में दिक्कत है वो बिल्कुल यहाँ पर ना आए, क्योंकि यहाँ ऊंचाई काफ़ी हो गया है तो सांस लेने में, और कान जो है जाम हो गया है। तो आप लोग एक हिसाब से अपना सभी सामान लेकर आए। कान हम लोगों का एकदम जाम हो गया, सांस लेने में ऊपर काफ़ी हम लोग आ गए, सांस लेने में काफ़ी दिक्कत हो रहा है। ये आप लोग जो हिमालय देख रहे हैं पूरा बर्फ से ढका हुआ है।
देखिए वीडियो ला है ना। ये देखिए दोस्तों, ये बर्फ पूरा एकदम जमा हुआ है, काफी आप लोग देख सकते हैं। ये आप यहाँ पर खोद करके बर्फ का एंजॉय कर सकते हैं। बिल्कुल काफी सुंदर नज़ारा। इसी रास्ते से लोग अभी देख रहे हैं, काफी एकदम ठंडा यहाँ पर है। 0 सेंटीग्रेड से नीचे का ये तापमान यहाँ पर। ये देखिए बर्फ आप लोग देख सकते हैं जमा हुआ है। आप लोग देखिए, काफी सुंदर। यहाँ पर सांस लेने में काफी कठिनाई हो रहा है। आप लोग देखिए, ये घोड़ा जो देखिए बगल से जा रहा है, यहीं पतला सा रास्ता है और नीचे जस्ट इसके खाई है। ये देखिए आनंद पटेल धीरे धीरे पहाड़ पे चढ़ते हुए, धूप आई क्या बर्फ के पहाड़ पे। ये देखिए बर्फ पे भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं। गजब, बड़े हिम्मती हैं ये भैया, बहुत हिम्मत है इनमें। ये देखिए, और अगर स्लीप करेंगे किसी तरह से तो सीधे नीचे जाकर गिरेंगे। हाँ बोल रहे हैं कि पकड़ लेना, वहां से स्लीप करते हुए आ रहे हैं। स्लीप करने का एंजॉय। चलो हम लोग पकड़ेंगे, आओ 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 हम लोग पकड़। ये एकदम पास आ गए, चलो पकड़ो डंडे को। ये आ गया एकदम नजदीक। बर्फ पे स्लाइडिंग करने का मजा लेके आ रहा है ये लड़का। ये देखिए, देखिए अब आनंद आपसे कुछ बताएंगे, वहाँ का एंजॉय जो करके आए हैं उसके बारे में थोड़ा बात करेंगे। आप सभी अच्छा लगा, आप लोग भी एक बार जरूर आइए, लेकिन ऑक्सीजन का टैंक लेकर आइए, क्योंकि यहाँ पर सांस लेने में काफी दिक्कत हो रहा है। हम लोग काफी ऊंचाई पर आ चुके हैं, इसलिए यहाँ का जो टेम्परेचर है काफी कम है, कईयों 0 से भी कम है, क्योंकि यहाँ पे देखिए पानी जम जा रहा है और सांस लेने में काफी कठिनाई हो रहा है। कान भी एकदम भरा भरा लग रहा है। लेकिन आप लोग एक बार केदारनाथ बाबा का जरूर दर्शन करिए, काफी मजा आ रहा है बर्फ पे फिसलने में। देखिए सामने सामने देखिए हिमालय पर्वत सामने दिख रहा है। यहाँ से केदारनाथ धाम देखिए, धुआं धुआं काफी दिख रहा है। एकदम सब एकदम सफेद बर्फ की चादरों से ढका हुआ है पूरा। यहाँ से केदारनाथ धाम मात्र 600 से 700 मीटर, नहीं लगभग 1 किलोमीटर से कम भी है। ये देखिए हेलीपैड है, आप लोग देख सकते हैं हेलीपैड। और यहाँ पर देखिए हेलीकॉप्टर सामने आ रहा है, और देखिए हेलीकॉप्टर यहाँ पर उतरेगा। आप लोग देख सकते हैं अच्छा दृश्य, काफी अच्छा लग रहा है। देखिए लोग यहाँ दौड़ रहे हैं, उनको बैठाएंगे। देखिए लोग बैठ भी रहे हैं और उतर भी रहे हैं। देखिए इधर सामने हिमालय पर्वत, देखिए भैया चलने वाला है। देखिए चारों तरफ बर्फ से ढका हुआ है। हसीन वादियाँ उत्तराखंड केदारनाथ धाम के पास है। देखिए उड़ने वाला है हेलीकॉप्टर। अब ये देखिए उड़ गया, आप लोग देखिए यार। से एकदम ढका हुआ, आप लोग देख सकते हैं। लग रहा है काफी बर्फ से ढका हुआ। मुझे जूम करके दे रहे हैं। सामने हिमालय पर्वत
और बाबा केदारनाथ देखिए दिख रहे हैं, छोटा सा झंडी लहर रहा है यहीं एकदम सामने। आप लोगों को भी धुंधला दिख रहा है, लेकिन जैसे हम पास पहुंचेंगे आप लोगों को दिखाएंगे। और देखिए पूरा एकदम बादल एकदम बर्फ़ पिघल करके अब बन रहा है और सभी भक्तगण यहाँ पर लाइन लगाए हुए हैं। और हमारे देखिए इधर कुछ देखिए आप लोग, हमारे कुछ साथी लोग लाइन में लगे हुए हैं इधर। देखिए आप लोग देख सकते हैं, ये देखिए ये 2013 में ग्लेशियर वहीं से पिघला था। आप लोग ये देख रहे हैं जो खाई की जैसा है, बर्फ ही बर्फ। और बाबा केदारनाथ जस्ट उसके नीचे वहीं है मंदिर उनका। देखिए सभी भक्तगण लाइन में लगे हुए हैं दर्शन के लिए, आप लोग देख सकते हैं। और हमारे साथी भी कुछ इधर लाइन में लगे हुए हैं। इधर देखिए डॉक्टर साहब, आकाश और अमित, और देखिए यहाँ पर हमारे आशीष श्रीवास्तव, सत्येंद्र केसरी, ये लोग भी लाइन में लगे हुए हैं। लाइन काफ़ी लंबी है। काफ़ी अच्छा लग रहा है। हम लोग केदारनाथ मंदिर तक पहुँचने वाले हैं, कुछ ही समय में पहुँच जाएंगे। लाइन तो भी काफ़ी लंबा है, आप लोग देख सकते हैं। बर्फ का चादर पूरा एकदम ढका हुआ। ये देखिए बाबा केदारनाथ धाम फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं। ये देखिए पीछे हिमालय पर्वत पूरा बर्फ से जमा हुआ है, देख सकते हैं। बाबा केदारनाथ लोग यहाँ पर दर्शन करने के लिए लाइन लगाए हुए हैं, देख सकते हैं। काफ़ी खूबसूरत नज़ारा। पास से दिखाते हैं आप लोग, बिल्कुल यहाँ पर आकर के दर्शन कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर सभी लोग, देखिए नंदी बाबा पास से आप लोग ये सामने बाबा केदारनाथ का मंदिर, वो लाइन लगाए हुए हैं। अरे दसना चढ़ाया नहीं हमारे को, देखिए आप लोग देख सकते हैं, काफ़ी खूबसूरत यह दृश्य बार बार देखने का यह अवसर प्राप्त नहीं होता है दोस्तों। ये है भीमशिला। जब 2013 में प्रलय आया था तो भीमशिला मंदिर के देखिए एकदम सामने आकर के मंदिर के रक्षा में यहीं पर आकर टिक गया। प्रभु की अजीब महिमा है। उस 2013 के तबाही में काफ़ी नुकसान क्षति हुआ, गवा बैठे थे, और लेकिन मंदिर पर कोई भी क्षति नहीं पहुंचा था। ये देखिए भीमशिला, ऊपर से देखिए तबाही बर्फ पिघलता हुआ आया था 2013 में, और कईयों हजार लोग इस तबाही में 2013 के मारे गए थे। जो लोग पहाड़ पर उधर जा कर के टिके हुए थे वहीं लोग बच पाए थे। देखिए आप लोग देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा दृश्य है। ये भीमशिला मंदिर के एकदम ठीक सामने आप लोग देख सकते हैं। इतना बड़ा पत्थर ऊपर से आते आते यहाँ पर मंदिर के सामने रुक गया, और मंदिर पर कोई भी क्षति किसी भी प्रकार का नहीं पहुँचा था। देखिए चारों तरफ बादल बादल, बर्फ बर्फ ही है उधर पहाड़ों पर। देखिए हम लोग जा रहे हैं बद्रीनाथ में, केदारनाथ जी का दर्शन करके हम लोग जा रहे हैं बद्रीनाथ। काफ़ी खूबसूरत जगह है अभी बद्रीनाथ। आज हम लोग शाम तक पहुंच जाएंगे, लगभग 10 घंटे का रास्ता है यहाँ से। आपको 2 बैग लेना है, वहाँ पर चलने के बाद वहाँ का तस्वीर हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। देखिए हम लोग बद्रीनाथ
बद्रीनाथ जा रहे हैं। रास्ते में कितना खूबसूरत है नज़ारा पहाड़ों पर। देखिए हम लोग बद्रीनाथ के करीब आ गए हैं और एक खूबसूरत नज़ारा आप लोग देख पा रहे हैं। तो बस ऐसे ऐसे जगह देखिए दोनों बस इतना सकरा रास्ता है ऊपर से पहाड़ तो देख रहे हैं। देखिए बर्फ की चादर पूरा नदी ही जम गया है। तो बस में से हम आप लोगों को वीडियो दिखा पा रहे हैं। इधर देखिए दोनों बस इतना सकरा रास्ता है कि अभी तक रुकी हुई है। बगल में पहाड़ रास्ता आप लोग देख पा रहे हैं। ये देखिए दोस्तों उत्तराखंड की खूबसूरत वादियाँ, बर्फ पूरा जमा हुआ है। और इधर देखिए क्या गजब दृश्य है। हम बर्फ इधर बस में से वीडियो आप लोगों को दिखा देखिए दोस्तों उत्तराखंड देवभूमि जैसा कि कहा गया है, आप लोग देख सकते हैं देवभूमि है। कितना खूबसूरत लग रहा है यह दृश्य। देखिए सफेद सफेद पूरा बर्फ जमा हुआ है। दोस्तों ये तप्त कुंड है, इसमें देखिए भाप आ रहा है। इतना गर्म पानी है, लोग इसमें स्नान कर रहे हैं। इसमें स्नान करने के बाद सब लोग जाते हैं बद्रीनाथ का दर्शन करने। इसकी जस्ट साइड में बह रही है। ये देखिए अलकनंदा है और ये देखिए तप्त कुंड। इधर ये अलकनंदा का पानी काफ़ी ठंडा है और जस्ट इसके बगल में तप्त कुंड है। ये देखिए छाया हुआ है, इसमें लोग स्नान कर रहे हैं। ये इतना गर्म पानी है कि पहली बार जब आप हाथ डालेंगे तो एकदम ऐसा लगेगा कि जल जाएंगे। भाप निकल रहा है इसमें से, तप्त कुंड में से। लेकिन लोग इसमें मना करके स्नान करते हैं और काफ़ी अच्छे ढंग से धीरे धीरे पानी ठंडा महसूस होने लगता है। देखिए भाप निकल रहा है और जस्ट इसके बगल में बहुत तेजी विकराल रूप में अलकनंदा बह रही हैं। और देखिए बगल में ही ये तप्त कुंड है, इसमें से पानी भाप निकल रहा है। एक गर्म एकदम पानी है, इसमें लोग मना करके भगवान को स्नान करते हैं और ये पानी धीरे धीरे ठंडा महसूस होने लगता है। ये जो बाबा बद्रीनाथ है, इनको मना करके लोग इसी तप्त कुंड में स्नान करते हैं और ये फिर धीरे धीरे ठंडा महसूस होने लगता है। ये देखिए कितना विकराल रूप में अलकनंदा बह रही है।